नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफक्यू समाचार और मैं हूं आपका अपना शंभुदल शर्मा। आज की यह विशेष रिपोर्ट है आलू की चाल पर, यानी आलू चला सुपरफास्ट एक्सप्रेस की चाल। जी हां, जहां एक तरफ देश के 3 भागों में आलू के भाव लगातार उड़ान भर रहे हैं, वहीं उत्तरी भारत में किसानों के चेहरे अभी भी चिंता की रेखाओं से भरे हुए हैं। सवाल बड़ा है, जवाब भी आज आपको यही मिलेगा इसी खास रिपोर्ट में। साथियों, बीते हफ्ते दक्षिण भारत की प्रमुख मंडियों में आलू के भावों में लगभग 150 से 240 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल देखा गया था। वहीं पश्चिम बंगाल में भी तमाम कई बड़ी मंडियों में आलू के भाव लगभग 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकते हुए देखे गए थे और इनकी पुष्टि भी हफ्ते के अंत तक हो गई थी। और साथियों, इस हफ्ते की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में आज लगभग 1700 से 1900 रुपए तक के भाव देखे जा रहे हैं। साथियों, गुजरात में भी वहां के भी अपडेट बहुत अच्छे हैं। वहां का जो ब्रांडेड आलू है, गुजरात की ब्रांड के नाम से जाना जाता है, उनके भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र की मंडियों में जा रहा हो या जा रहा हो मध्य प्रदेश की मंडियों में या दक्षिण भारत की मंडियों में, सभी जगह गुजरात के आलू के, गुजरात के किसानों को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी साथियों ज्योति आलू को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। आज ज्योति आलू के 1800 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक के सौदे देखे गए हैं इंदौर मंडी में। जयपुर मंडी में भी साथियों आलू में लगातार सुधार देखा जा रहा है। निरंतर आलू के भावों में वृद्धि हो रही है। अब सवाल उठता है, जब पूरे देश में आलू की कीमतें सुधर रही हैं, तो उत्तर भारत में क्यों नहीं? उत्तर भारत के आगरा के, चाहे फिरोजाबाद के हों, चाहे एटा के हों, मथुरा के हों, अलीगढ़ के हों, हाथरस, मेरठ जैसे सभी कोल्ड स्टोरेज हब्स में क्यों किसानों को अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथियों, इसका जवाब छिपा है एक गहरी साजिश में, एक गठबंधन में, जिसे हम कह सकते हैं व्यापारियों, आड़तियों और कोल्ड मालिकों का कॉकस। साथियों, आज इसी सवाल का हम जवाब खोजेंगे और इसी की पड़ताल करेंगे पूरी गहराई से। साथियों, ये कॉकस क्या है और कैसे किसानों को इससे डराया जाता है, उसकी बात करते हैं साथियों। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये बीते लगभग 7-8 सालों से चल रहा है। किसानों के मन में डर भरा गया। साथियों, आप देखते हैं लगभग 7-8 साल पहले तक जब किसान आलू खुद लेकर मंडियों में जाते थे, तब उन्हें आजादी थी, मोल भाव था, बेहतर रेट भी मिलता था। लेकिन अब व्यापारियों ने चालाकी से यह डर किसानों के मन में बैठा दिया। अगर किसान बाहर बेचने के लिए आलू जाएंगे तो उनके साथ लूट होगी, ठगी होगी। उन्हें उनके आलू का, उनके माल का सही दाम नहीं मिलेगा। और ऐसा साथियों कुछ किसानों के साथ हुआ भी है। ये झूठा नहीं है, ये सच्चा भी है। ये किया गया, यही तो कॉकस था। इसी डर का फायदा उठाकर व्यापारी औने पौने दामों में कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीद लेते हैं और बाजार में ऊंचे दामों में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। किसान वहीं खड़ा रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, निराशा और घाटे में। साथियों, पिछले साल इस कॉकस को तोड़ने की एक नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक उम्मीद की किरण जगी थी। पिछले वर्ष इस ट्रेंड में बदलाव देखा गया था। कई बड़े आलू किसानों ने अपने खुद के नेटवर्क तैयार किए थे, माल सीधे बेचा था और अच्छा मुनाफा कमाया था। बहुत सारे किसान खुद अपने आलू को तमाम मंडियों में लेकर गए थे और बहुत अच्छा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था। व्यापारियों को भी खुले बाजार में इसकी वजह से उतरना पड़ा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वही पुराने जाल वापस बिछाए गए। आड़तियों के साथ मिलकर व्यापारियों ने बाजार को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी का नतीजा था कि साल के अंत तक धीरे धीरे आलू के भाव फिर से डाउन हो गए थे। साथियों, इसका समाधान बहुत जरूरी है और इसका समाधान छिपा है आपकी जागरूकता में। ये 21वीं सदी है। अब किसान भी एंड्रॉयड है, अब किसान भी डिजिटल है
आप भी अब समझदार हैं, बस आपको जागरूक होने की जरूरत है। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप जागरूक होंगे, समझदार होंगे और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो कहीं भी आपके साथ किसी भी प्रकार की ठगी नहीं हो सकती। अब समय आ गया है कि आप फिर से सक्रिय हों, जागरूक हों और अपनी फसल की असली कीमत खुद तय करें। कोल्ड स्टोरेज में माल रखकर बैठे रहना अच्छी बात नहीं होगी, यह समाधान नहीं है। यदि आपको डर है आलू बाहर खुद अकेले बेचने में, तो समूहों में जाइए, अपनी एक मंडली बनाइए, अपना एक ग्रुप बनाइए और मंडियों में जाइए। बहुत सारी मंडी हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारी मंडी हैं, दक्षिण भारत में बहुत सारी मंडियां हैं। हमारी आपको सलाह है, एफपीओ समाचार की आपको सलाह है, जिन मंडियों में व्यापारी खुद आलू लेकर जाते हैं वहीं आप भी आलू लेकर जाएं। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना, साथियों तमिलनाडु, इन जगहों पर बहुत अच्छे आलू के भाव हैं। यहां एक चीज और है जो आपको समझनी है, महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियां हो या साथियों दक्षिण भारत के राज्यों की प्रमुख मंडियां हो। प्रमुख का मेरा मतलब है महाराष्ट्र में लगभग 1 या 2 मंडी प्रमुख हैं, जैसे मुंबई की बासी मंडी और साथियों पूना मंडी, ये दोनों मंडियां प्रमुख हैं। इसके अलावा इनके साइड की लगभग 100-200 किलोमीटर में बहुत सारी हैं जो छोटी मंडियां हैं, वहां व्यापार बेशक छोटा होता है, लगभग 8-10 गाड़ियों का प्रतिदिन व्यापार होता है, लेकिन भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। प्रमुख मंडियों के साइड की लगभग 100-200 किलोमीटर की मंडियां हैं, उनमें भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। आप देखिए, पता करिए, बहुत सारी मंडियां हैं। यही स्थिति दक्षिण भारत में भी है। अगर आप प्रमुख मंडियों की बात करते हैं तो प्रमुख मंडियों में 100-200 रुपए प्रति क्विंटल कम हो सकते हैं, लेकिन साइड में बहुत मंडियां हैं। दक्षिण भारत में लगभग चारों राज्यों में 400 मंडियां हैं, महाराष्ट्र के अंदर लगभग 70 मंडियां हैं। अगर आप इन मंडियों को खोजेंगे और आप खुद का अपना एक नेटवर्क स्थापित करेंगे, आप ग्रुप में बाहर निकलेंगे, तो आप खुद का भला करेंगे और साथियों बहुत सारे भोले भाले किसान हैं उनका भी भला करेंगे और ये मंडड़िए, इनके चंगुल से किसान बाहर निकल सकेगा। तो प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, अगर हम आगरा की बात करते हैं, जिसे आलू की राजधानी कहा जाता है, तो यहां आगरा के कोल्ड स्टोरेजों में लाखों टन आलू रखा हुआ है, लेकिन कोई अच्छी डील नहीं होती दिख रही है, क्योंकि व्यापारी और कोल्ड मालिक आपस में मिले हुए हैं और इनके साथ आड़तियों का एक चंगुल, पूरा कॉकस बना हुआ है। रेट वही चल रहे हैं जो वो तय कर देते हैं। अब किसानों को डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बनाना चाहिए। लोकल और साइड मंडियों का आप सर्वे करें, घूमने के लिए जाएं, सर्वे करें, अपना नेटवर्क बनाएं, उसके बाद अपने आलू की बिक्री करें। ग्रुप में मंडियों तक जाएं, जिसमें आपको आसानी रहेगी, आपके खर्चे भी कम होंगे और आपको वहां साथियों किसी प्रकार की असहजता का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा और उसके आधार पर आप व्यापारियों के रेट से तुलना करें, अपने आलू को सही मूल्य पर बेचें, आप खुद अपने आलू का रेट तय करें। ये हमारी सलाह है। साथियों, अब मेरी आपसे एक अपील है, एफपीओ समाचार हमेशा किसानों की आवाज रहा है। हमारा मानना है कि अगर किसान तय कर लें तो कोई भी सिस्टम उनके हक को नहीं रोक सकता। अब समय है इस कॉकस को तोड़ने का। साथियों, अब वक्त आ गया है जागने का, लड़ने का नहीं, समझदारी से फैसला करने का। अपनी मेहनत को यूं ही मत बेचिए, यूं ही मत मिट्टी के भाव बहाइए, उसका सही मूल्य खुद तय करिए। आज की रिपोर्ट में अगर आपको जरा भी सार्थकता लगती है, आपको लगता है कि आपके हित में है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपको लगता है तो दूसरे लोगों का लाभ इससे जरूर होगा। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ग्रुपों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करिए।